इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम के बाद हमास ने एक बार फिर धमकी दी है। हमास के नेता ने कहा कि अगर इजराइल के साथ दोबारा जंग हुई तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। गाजा में हमास के नेता ने दावा किया है कि इजराइल हमास की उन सुरंगों के जाल को तबाह करने में नाकाम रहा है जिन्हें पिछले महीने हुई लड़ाई में तबाह करना उसका अहम मकसद था। इजराइल में गाजा की इन सुरंगों के नेटवर्क को मेट्रो कहा जाता है। शनिवार को हमास के नेता यहया सिनवार ने कहा कि इजराइल इन सुरंगों के नेटवर्क का 3% से भी कम हिस्सा बर्बाद कर पाया है। हमास के आधिकारिक अखबार फलस्तीन की वेबसाइट पर 5 जून को जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अकादमिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए यहया सिनवार ने कहा कि इजराइल के साथ 11 दिनों तक चली लड़ाई हमास के लिए अपनी सैन्य ताकत को आजमाने का मौका था। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने के लिए अरब देशों की तरफ से बढ़ाए गए कदम की वजह से भी तेल अवीव का गजा पर हमला करने का हौसला बढ़ा है। यहया सिनवार ने कहा कि हमास ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिर से संगठित करने का हक जीत लिया है। अब इसमें हमास और इस्लामिक जिहाद समेत तमाम फिलिस्तीनी धड़ों को नुमाइंदगी करने का हक मिलेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल के साथ दोबारा संघर्ष शुरू होता है तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। गजा में सक्रिय फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल के साथ ताज़ा दौर के संघर्ष में सिर्फ अपनी आधी ही ताकत का इस्तेमाल किया था। दुश्मन यरूशलम और शेख जर्राह की हकीकत को नहीं बदल सकेगा और ना ही वो फिलिस्तीनियों के आपसी मतभेद का फायदा उठा सकेगा। सिनवार ने कहा कि हमने दुश्मन के सामने ये साबित कर दिया है कि हम अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत करने वाले लोग हैं और ये रणनीतिक मकसद फिलिस्तीनियों ने हासिल कर लिया है। वेस्ट बैंक और इजरायली अरबों के खड़े होने से उन पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इजराइल का मकसद 50% विरोधियों की हत्या करने का और गाजा को दशकों पीछे ले जाने का था, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। समुद्र में हमने अपनी मिसाइलों का कई बार परीक्षण किया है और ये जरूरी है कि हम उसकी ट्रेनिंग करते रहें। ये सिर्फ हमारी क्षमताओं का अभ्यास था और इजराइल को दिखाना था कि एक छोटे लेवल की लड़ाई कैसे हो सकती है। सिनवार ने गजा के पुनर्निर्माण को लेकर कहा, हम उन सब के लिए दरवाजे खोलेंगे जो गजा का समर्थन करना चाहता है और उनके काम को आसान बनाएंगे। गजा के पुनर्निर्माण के लिए आवंटित किए गए पैसे का इस्तेमाल हमास और विरोध के लिए नहीं होगा और हम किसी भी पक्ष को गजा को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। 21 मई को इजराइल और गजा में फिलिस्तीनी धड़े के बीच संघर्ष विराम हुआ था। ये संघर्ष 11 दिन तक चला था, जिसमें गजा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इजराइल और हमास के बीच ये संघर्ष यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में हुई हिंसा और शेख जर्राह से फिलिस्तीनी परिवारों को निकालने की योजना के बाद शुरू हुआ था। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।